नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular updates on my videos. This is the pre-market report video for 27 November 2025, that is for Thursday. We are going to witness the Sensex expiry on Thursday. In this video, we are going to cover FN analysis, post-market analysis, chart review, top gainer losses, technical view and outlook, pre-market review and levels for tomorrow. So we are going to cover everything, including the global and local cues. So let us continue our discussion from our market overview on our last trading day, what happened on 26 November on Wednesday. So needless to say guys, तो सब जगह हरियाली दिख रहा है हमें. तो इतना बड़ा मूव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है उन लोगों को मार्केट खुलने से पहले पता चल गया था आज एक डायरेक्शन मूव आने वाला है. तो मैंने क्लियरली बता दिया था लोगों को आज बाय ऑन डिप्स का मामला रहेगा और एक सिंगल डायरेक्शन मूव रहेगा. वैसे ही हुआ. दोस्तों, मेरे एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है. आज का मैं बात आपको आप लोगों को करने जा रहा हूँ. आज मार्केट खुलने से पहले देखो 8:59 में मैंने एक वॉइस नोट डाला. आप खुद ही सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा था. Good morning, friends. If you look at GIFT Nifty is indicating a gap of 100 plus points. It is because global markets are positive continuously for the past 2-3 days. But because of the monthly expiry, our market was under bear grip. क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं उनका शॉर्ट पोजीशन था हमारा मार्केट में, इसलिए इन्होंने हमारा मार्केट को आगे बढ़ने नहीं दिया. एक और बात है, जो रिटेलर काउंटर बुलिश पोजीशन था तो ये नेचुरल था कि रिटेलर को पैसा कमाने नहीं देगा, इसलिए वे लोग जबरदस्ती मार्केट को नीचे लेके आए. लेकिन आज से क्या है, नए महीने का नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है. तो मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही कहीं पे भी. तो आज क्या है, कुछ भी टिप्स आते हैं वो बाय ऑन टिप्स का स्ट्रैटेजी में अपना लेना. तो मुझे पता नहीं क्यों ये लोग क्यों रिटेलर को बेरिश बनाना चाहते हैं. तो गिफ्ट निफ्टी को देखना ही नहीं है, तो मार्केट क्या लेवल बता रहे हैं, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, उसी के मुताबिक आज आप ट्रेड करना. मेरे हिसाब से आज एक ट्रेंडिंग डे रहेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव बन सकता है जो शुरू का वोलेटिलिटी के बाद. लोगों ने सुन लिया होगा, जैसे मैंने बोला सिंगल डायरेक्शन में मूव रहेगा, वैसे आज मार्केट में उसके ऊपर मैंने लोगों को क्लियरली मैसेज डाला, बेटर होल्ड शॉर्ट्स टुडे एज मार्केट इज इन्वाइटिंग शॉर्टर टू ड्रॉप बट डोंट फॉल फॉर दैट. उसका आगे भी मैंने बहुत सारे मैसेज डाला हुआ है. और आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो आप प्रॉफिट परसेंट भी देख सकते हैं. हमारा हर दिन जो लॉस से ज़्यादा हमारे प्रॉफिट परसेंटेज रहते हैं. तो चलिए हम लोग चार्ट में जाके चेक कर लेते हैं और हम हमारा कोशिश यही रहेगा कल के लिए मार्केट कहाँ रह सकते हैं. दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. तो आप देख सकते हैं खुलते लोगों को गुमराह करने के लिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, वहां से मौका तक नहीं दिया. सिंगल कैंडल देखो, एक एक कैंडल का साइज देखो, 100 पॉइंट का सिंगल कैंडल. इसमें सारे जो कैरी फॉरवर्ड शॉर्टर्स है सब लूट गया होगा. वहां से मार्केट ने एक बार भी 20 MA को तोड़ा ही नहीं है. लास्ट में एक दो बार तोड़ने की कोशिश किया लेकिन एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ. तो जिस दिन ऐसे जो 20 MA के ऊपर जस्ट चलना शुरू करते हैं उस दिन आप राइड कर सकते हैं. मान लो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का करके पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं. कोई जगह आपका ऐसा लेट होगा लेकिन आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकते हैं. तो कल के लिए क्या ध्यान है, आज का तो बात हो गया. तो निफ्टी 1.24%, मुझे नहीं लग रहे अभी हमारा रिसेंट टाइम में इतना अच्छा अप मूव आया. तो कल के लिए लेवल ये देखना है, अगर आपको शॉर्ट करना है 20 MA के नीचे शॉर्ट करना है, मैं आपको कहूँगा जब तक ये लेवल होल्ड है आप इसमें शॉर्ट कर ही नहीं सकते. 26,160 20 में तो है लेकिन क्या स्कैल्पिंग शॉर्ट मिलेगा. अगर 26,160 के नीचे चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं. तो लॉन्ग के लिए आपको 26,216 में जो टॉप था आप मान के ले लो 26,220. इफ
Nifty is crossing about 26,220, then you consider long. And moreover, till the time it is holding 20 MA, you can go with the buy on dip strategy. तो ऑल टाइम हाई के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, you can say around 60-70 points only. And tomorrow I am seeing that if all time high market is able to cross, then उसके बाद क्या है 30 points और मूव मिल सकते हैं. और आपको शॉर्ट करना ही है, एक बार मान लो 26,300 के पास अगर रेसिस्टेंस ले रहे 280-300, तब जाके शॉर्ट के लिए आप सोच सकते हैं. चलिए हम लोग सेंसेक्स में चलते हैं. सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स का रैली है. तो सेंसेक्स को देखो, ये लास्ट में क्या आईटी सेक्टर भी कंट्रीब्यूट किया, इतना बढ़िया मूव. तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो, अगर ये 15 मिनट्स चार्ट है, 15 मिनट से आप देख सकते हैं एक बार भी 20 एमए के पास आए नहीं. लेकिन अगर मान लो मैं 5 मिनट्स का चार्ट लेगा तो क्या होगा. तो आप देख सकते हैं कई बार इसमें टच होके नीचे तोड़ने के लिए इसे हमें डर पैदा करेगा, ये अभी ये टूट जाएगा, हमें ऐसा लिया, हम लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेगा इसी में. ये देखो, अगर 50 एम अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेगा तो मेरे को अच्छा खासा ये दिख जाएगा. देखो 15 मिनट्स में एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो, एक बार भी 20 में पास तक नहीं आया. तो जिस दिन ट्रेंडिंग मूव होते 15 ये में लगा के आप शॉप लॉस ट्रेल करते रहना, वो अच्छा रहेगा. चलिए हम लोग डिस्कशन के लिए हम लोग क्या लेवल देख लेते कल के लिए. जब तक ये 20 एम के ऊपर है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. अगर आपको शॉर्ट करना है, मेरे हिसाब से 85 550 के नीचे ही शॉर्ट करना, तो आपको टारगेट मिलेगा 85 400 200 सब टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 85 700 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोजना. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में कितना बढ़िया मूव है, नीचे से एकदम कितना बढ़िया मूव है बैंक निफ्टी में, और उसके बाद साइडवेज चला गया बैंक निफ्टी. तो आप, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है, अराउंड 10 o'clock को बोला है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप बंद कर दो टर्मिनल. उसके बाद क्या, साइडवेज से ज़्यादा हो सकता है मार्केट इधर उधर मूव किया, लेकिन पूरा डीके होने के चांसेस है. जितना जो मोमेंटम आते हैं, गामा ब्लास्ट इसको कहते हैं, अगर गामा ब्लास्ट आप कैप्चर कर पाया, उसके बाद बैठना बेवकूफ़ी है. चलिए, तो कल के लिए क्या लेवल आपने मार्क करना है, 59 550 के ऊपर आप इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा ऊपर का मूव मिल सकता है. शॉर्ट के लिए आप 500 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं. इवन 450 इज द आइडियल लेवल. 59 450 के नीचे आप शॉर्ट के लिए खोजना. मिड कैप निफ्टी में देख लो, ये भी अच्छा खासा मूव दिया. मिड कैप निफ्टी मैं 5 मिनट्स चार्ट में लेके आता हूँ. एक देख सकते हैं कितना बढ़िया मूव मिड कैप निफ्टी में मिला. तो शॉर्टिंग के लिए 3990 के नीचे शॉर्ट करना, लॉन्ग के लिए 1420 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना. इंडिया विक्स में देखो, इंडिया विक्स का बुरा हाल कर दिया एक दिन में. तो जितना ये अप मूवर आया वो सब आज फिसल आउट हो गया, और कितना बड़ा वीक कैंडल बन रहा था. ये वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करते हैं. मेरे हिसाब से कल इनिशियल मूव के बाद अगर मान लो इंडिया विक्स में देखते रहना, इंडिया विक्स में कोई बढ़ोतरी दिख रही है आपको अच्छा खासा 12 के ऊपर, जैसे 12.3 के ऊपर, तब जाके आप शॉर्ट के लिए सोचना. जब तक इंडिया विक्स नीचे, जो 12 के नीचे, अब इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते. चलिए हम लोग शीट में वापस चलते हैं. USD/INR में अभी भी वीकनेस है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों बैंक निफ्टी, मेटल सेक्टर और सारे सेक्टर इतना क्यों भाग रहे हैं. हमारा रुपये में अभी भी वीकनेस है. एक और चीज़ मैंने गौर किया, वो MCX गोल्ड के जरिए. तो MCX गोल्ड का कुछ ऑप्शन एक्सपायरी है आज गोल्ड में, लेकिन बड़े खिलाड़ी लोग क्या कर रहे हैं, रुपये में वीकनेस आर्टिफिशियली पैदा कर रहे हैं, ताकि वो लोग उनका लॉन्ग पोजीशन अच्छा खासा प्रॉफिट में निकाल सकते हैं. बहुत सारे गेम प्ले चलते हैं. अगर मान लो रुपये में और स्ट्रेंथ नहीं आया तो बैंक निफ्टी लॉन्ग नहीं कर सकते. और क्रूड में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रहे है, और गोल्ड में अवॉइड ही करना है. गोल्ड मैंने बता दिया, गोल्ड के में कि बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है. अभी क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो समझौता
होने के लिए बात चल रहा है यूएस का जरिए, तो मीडिएशन चल रहे, तो पीस डील के लिए, अगर पीस डील हुआ तो ये गोल्ड के लिए अच्छा नहीं, लेकिन क्या गोल्ड में इसको कोई परवाह नहीं, लोग इसमें पंपिंग करते करते जा रहे हैं इसको ऊपर, कब तक ऊपर लेके जाएगा पता नहीं। सिल्वर का यही हाल है, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना अच्छा है। और रहा बात इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स के लिए, बहुत सारे डाटा आने वाला था, यूएस का जीडीपी पीसी वगैरह, लेकिन ये सब पोस्टपोन हो गया। तो इनिशियल जॉब स्कीम आया और एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया, तो इसका मतलब है जॉब जॉब मार्केट ठीक है, तो रेट कट का होप में पानी फेर देगा। ऐसे एक दो डाटा आएगा तो रेट कट नहीं होगा। और एक और न्यू होम सेल्स का डाटा आना था, वो अभी आया नहीं, तो आने के बाद देखते हैं। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में आप लोग देखते रहना, जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं। एफएनओ डाटा के ऊपर भी हम लोग नज़र मारते हैं। एफएनओ डाटा के लिए ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं है इंडेक्स में, जितना भी इंडेक्स ऑप्शन में, ये चाहे देखो इंडेक्स फ्यूचर में देखो, इंडेक्स कॉल में देखो, इंडेक्स पुट में देखो, इनका जो इंडेक्स पुट इतना बड़ा क्वांटिटी में था, वो घट कर रह गया 1.68 लाख रह गया। और इलाहाबाद प्रोस प्रोस का जो लॉन्ग से इंडेक्स पुट लॉन्ग से वो शॉर्ट में पहुंच गया। इवन एफए भी हार्डली 1.5 लाख ही रह गया। और इंडेक्स गोल्ड में भी रिटेलर 2 लाख के करीब कॉल राइटिंग कर दिया। एफए एंड प्रोस अच्छा खासा बाई करते जा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी यही हाल है। यू लुक एट द स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन हियर इन स्टॉक फ्यूचर, यहाँ पे भी अच्छा खबर, एफ ने 33,000 और लॉन्ग ऐड कर दिया, इसका 13.62 लाख पहुंच गया। और स्टॉक कॉल में रिटेलर यहाँ पे भी अल्ट्रा बेरिश जा रहे, 88,000 इन लोगों ने स्टॉक कॉल भेज दिया, और प्रोस ने 98,000 खरीद लिया। स्टॉक पुट में भी रिटेलर थोड़ा सा बुलिश जा रही है, ओनली एक ही जगह पे जा रहे, बाकी लोग बेरिश जा रहे। तो ओवरऑल इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, I can say that in index options, the retailers are ultra bearish and FA and pros are ultra bullish. In stock options, retailers are mixed to bearish and FA and pros are mixed to bullish. So, in my view, the momentum should continue at least for the first half. तो एक बार मार्केट 8 इंच मारेगा इससे लगता है। कैश मार्केट में both the players they purchase more than 11,000 crores. If you count 6,200 and 4,700, almost yeah, more than 10,000 crore बाइंग किया, नेट बाइंग है, और जितना भी सेलिंग है रिटेलर ने किया होगा। चलिए, let us quickly look at the top gainers. And if you look here, all the banking sectors and IT sector, then metal sector, you can see almost all these stocks are in bullish momentum. Hardly 5 to 6 stocks only in the losing side. Tomorrow, what you need to watch here is that, and you shouldn't go further bullish in steel sector. स्टील सेक्टर में और मान लो और 1-2% का अप हुआ है, तो आप इसको सेलिंग के नज़रिए में भी देख सकते हैं। और रहा बात जहाँ जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, वो वॉल्यूम स्टॉक्स से मान लो कोई भी डिप आते हैं, फर्स्ट हाफ में आप इसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। सन फार्मा को छोड़ देना, सन फार्मा में कोई एडिशनल बाइंग करना नहीं है। चाहे तो कोई शॉर्ट करना है, तो अगर एक अप मूव आए तो शॉर्ट के लिए सोच लेना। टॉप लॉसर में कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं है। भारतीय एयरटेल का जब ब्लॉक डील का वजह से ये गिर गया, अदरवाइज ये भी आप जाने वाला था। तो एसबीआई लाइफ में आप देख लेना, इसमें भी कोई उछाल आते हैं, आप इसमें फर्स्ट हाफ में सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा देना। एशियन पेन में मान लो और कोई डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। स्टेट बैंक को छोड़ देना, एक दूसरा टेरिटरी में चल रहे हैं। Finally, let us quickly look at our technical view and outlook for Thursday, and we are going to witness Sensex expiry. So निफ्टी में 26,160 नीचे आप शॉर्ट के लिए खोजना, आपको फर्स्ट टारगेट 100 फॉलोड बाय 2670। ज़्यादा डाउन मूव की टारगेट मुझे नहीं दिख रहा है कल के लिए। मेजर सपोर्ट है 26,000 है। जब तक 26,000 होल्ड है, बुल्स आर इन सेफ प्लेस। तो लॉन्ग के लिए 26,220 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, फर्स्ट टारगेट 270 फॉलोड बाय 330 मिल सकते हैं। तो कल 8 इंच तो मारने वाला है हमारा मार्केट। मेजर रेजिस्टेंस है 26,300 है। अगर 26,300 से कोई रेड कैंडल बनते हैं, आप स्कैल्पिंग शॉट भी सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप शॉट स्ट्रैटेजी रहेगी जब तक ये 26,200 के ऊपर चलते और 20 MA के ऊपर चलते, शॉर्ट ओनली बिलो 20 MA। इस यार थोड़ा
ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी 59,500 को नीचे ही शॉर्ट के लिए सोचना। फर्स्ट टारगेट 59,350 फॉलोड बाई 59,200। जब तक 58,750 होल्ड है बैंक निफ्टी में बुलिश मूव आते रहेगा। एंड फॉर लॉन्ग्स 59,550 के ऊपर ही खोजना। फर्स्ट टारगेट 700 फॉलोड बाई 850 एंड मेजर रेसिस्टेंस है 59,700 है। अगर एक बार 59,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी सेम केस है। 20 एम ए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के नीचे ये बेरिश बनेगा। जब तक ये 59,500 के ऊपर है बुलिश रहेगा। इसका पीसर अभी भी अच्छा है अप मूव के बाद भी। सेंसेक्स में 85,600 के नीचे आप शॉर्ट खोजना, आपको 85,200 इवन 85,000 तक मिल सकता है। तो मेजर सपोर्ट है 84,800, 88 में लिखा है गलत है। तो लॉन्ग के लिए 85,700 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना। फर्स्ट टारगेट 85,900, 86,000 तक मिल सकते हैं। सो मेजर रेजिस्टेंस 86,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से कोई रेड कैंडल मिलते आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में जब तक 85,500 के ऊपर इसमें शॉर्ट नहीं करना। अगर एक बार ये तोड़ दिया 20 एमए का लेवल तोड़ दिया तब जाके शॉर्ट के लिए सोचना है। लेकिन क्या है और बोट टेरिटरी में तो एक करेक्शन तो आना ही है, जिसमें एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है। तो इसमें अल्ट्रा बुलिश जाने जरूरत नहीं कल के लिए। मिड कैप में 14,000 का नीचे शॉर्ट करना है तो 50-50 पॉइंट्स का टारगेट लेके जाना है। और लॉन्ग्स के लिए 1420 के ऊपर लॉन्ग करना, 14,120 तक टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप में अगर 13,950 के नीचे चलना शुरू कर दे तब जाके बेरिश बनेगा। इसका पीसीआर अभी अच्छा है। माय व्यू फॉर टुमारो इज दैट ऑल द इंडिसेस आर इफ यू लुक हियर very strong closing and Nifty is ready for ATH. And my view is that Nifty downside is capped and avoid shorts till the time market is holding 20 MA. Strategy: go with the market trend, be ready for a retracement in Sensex. Finally, let us also take a quick look at the Sensex expiry special option chain analysis. Sensex closed around 85,600, and if you look at the support seems to be a little weak. Okay, so it's showing only 7.22 lakh put rating, whereas call writers are 10.56 lakhs. But if you look at the F&O data, these call writers can be retailers. So anytime these call writers can go for short covering. And 85,700 also good resistance, even 800, all the upper side heavy resistance is there. If any of these levels are broken, then short covering is possible. And for support levels, if you look here, 85,500 very good support is there, almost 20 lakh support is there. For any reason, if Sensex is breaking below 85,500, then only a long unwinding can happen. And if you look at the premium wise, so if you look the premium is all more than 400 points. Premium is good. And I've also checked the future as well. Future and spot are at the same level. तो ज़्यादा प्रीमियम इतना है नहीं है, लेकिन ये ठीक प्रीमियम है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग अवॉइड करना ही ठीक है, क्योंकि डी के बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर हल्का सा मार्केट साइडवेज चला गया तो डी के होने के लिए डर रहते हैं। टेक ए लुक एट द ग्लोबल मार्केट एज वेल. If you look at the US futures and all, it is going in good positive because US market is expecting a rate cut, and this market will go negative if that hope tends. But they are postponing all their data, GDP, everything. I don't know whether it is purposely or due to the holidays. Gift Nifty is showing mild negative, but don't look at Gift Nifty because our market will open a gap up tomorrow if global markets are not going ultra negative. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like this video. I would also encourage your comments as well. Thank you.